पहला सब्जेक्ट है ये। चलो हु ठीक इज है, बॉस काका। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सही है। नो पढ़ाई पे इंटरप्शन। ध्यान दो बॉडी बिल्डर। नो इंटरप्शन। अच्छा देखो, हमें जो इसमें गिवन था, वो हमें गिवन था ब्लॉकिंग जो कि थी GOS। हमें चैनल गिवन थे जो कि है C, और AU गिवन था जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गिवन है 0.1 अर्लिंग्स। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें यूज़र फाइंड करना है। तो जो कि हमारे पास फ़िलहाल इसमें फार्मूला अप्लाई होगा, वो होगा ये वाला, A इक्वल टू UAU। इसमें AU गिवन है, अभी यहाँ गिवन था 0.1 अर्लिंग्स, ठीक है। और इसमें जो है ना, ठीक है, अब क्या करेंगे हम देखेंगे चार्ट। चार्ट में हम कैसे देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अर्लिंग बी का चार्ट। उसमें आपको मैं दिखाता हूँ भाई कि एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई में क्या होता है। हाँ बोलो। ये यू जो है यू डिवाइड में नहीं था। है। यू जो था कैपिटल यू जो ए यू है ना। हाँ, ये यू क्या था और ये डिवाइड में नहीं था। अगर हमें यू फाइंड करना होगा ना, तो हम इसको साइड पे लेके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के लिए, जैसे यहाँ पे हुआ, समझ आ रहा है ये वाला। हाँ। तो फॉर्मूले को अपने हिसाब से हमें जो चीज़ फाइंड करनी हो ना, चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा ये यू जो है यूजर्स है ना। हाँ, ये यूज़र्स है। अगर यूजर फाइंड करने होंगे तो फिर यहाँ पर हम जो वैल्यू होगी मतलब वो रखेंगे। हाँ, वो रखेंगे। अब ये वैल्यू देखो, हमें सवाल में फाइंड करने यूज़र कितने हैं। इसमें हमें AU गिवन है, पहले इसके लिए हमें क्या, हमारे पास क्या नहीं है, A नहीं है। अब A कहाँ से आएगा, A आएगा हमारे पास जो अर्लिंग बी के चार्ट है वहाँ से आएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास अर्लिंग बी का चार्ट है। इसमें जो इसको हमारे थोड़ा पास जूम वाई, कर। इसमें जो हमारे पास वाई एक्सिस में होगा, इसको प्रेजेंट कर लेता हूँ। इसमें जो हमारे पास आप वाई सही। एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग, जो कि होगा GOS यानी कि ग्रेड ऑफ सर्विस, ठीक है। और जो हमारे पास टॉप पे होगा, वो होगा नंबर ऑफ ट्रंक चैनल। अभी जो क्वेश्चन है, उसमें हमें GOS गिवन था जो कि था गालिबन 0.5%। 0.5%। उसको पहले हमने डिवाइड किया 100 से, ताकि परसेंट में आ जाए वो। सही तो जीरो वो हमारे पॉइंट पास जी। आया 0.005, ठीक है, GOS आ गया। और सेकंड चीज़ क्या थी, हमें चैनल क्या है। चैनल गिवन थे ABCD करके 1 5 वगैरह वगैरह। तो वो उसके पास ऊपर वाली जो है ना हमारे पास, जो ऊपर टॉप पे हेडिंग है, ओ नहीं है। ऊपर जो टॉप पे हेडिंग है नंबर ऑफ ट्रंक चैनल, वो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने देखा भाई 1, हम 1 पे आए, ठीक है। नंबर ऑफ चैनल कितने गिवन है, 1 गिवन है हमारे पास। 1 देखा, और 1 के बाद देखा भाई, एक बात सुनो, एक बात सुनो, ये ईयर लाइन बी से देखेंगे, ईयर लाइन सी से देखेंगे। बी से देखेंगे, बी से देखेंगे। अच्छा अभी तेरा सी शो हो रहा था इसमें, सॉरी। ठीक। हमने ऊपर देखा भाई नंबर ऑफ ट्रंक चैनल 1 है। उसी के हमने सीध में देखा भाई, जो ग्रॉस है हमारा GOS, वो कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पर हमारा पे ट्रंक चैनल आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे GOS को। फिर जहाँ पे वो आ रहा होगा ना, उसके नीचे लाइन खींचेंगे, हमें जो ट्रैफिक इंटेंसिटी आ रही होगी वो देखेंगे। समझ आ रहा है, फिर उस पर करके दिखाऊँ ब्रश से। नंबर ऑफ ट्रंक चैनल हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा वो हाँ वो जो ए पार्ट करके दिए हैं उसमें जो है वो नंबर ऑफ ट्रंक चैनल है ना। हाँ, वो जो ABCD करके गिवन थे ना, अच्छा अच्छा सही। वो नंबर ऑफ ट्रंक चैनल थे। सही। अगर सर असाइनमेंट का देते भी है ना तो असाइनमेंट तो तकरीबन सबने चैट जीपीटी से ही किया था। असाइनमेंट भी काफ़ी मुश्किल सवाल थे। हाँ लंबे सवाल है काफी। यार बारी भाई एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। यार बारी भाई, आप जो ग्राफ दिखा रहे हो ना अर्लिंग बी का, अच्छा उसी से एक स्लाइड पहले ना ये अर्लिंग बी ट्रैकिंग GOS लिखा हुआ है। तो हम इसमें से भी तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, इसमें तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज दी हुई है। जैसे देखो ये 5 चैनल्स हैं, तो 5 चैनल्स की 0.05 पे 1.13 वैल्यू दी हुई है। तो हम इससे भी तो ये तो डायरेक्ट वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। किसकी बात कर हाँ रहे हो, इसी की।
लेकिन सर ने क्लास में कहा था हाँ, कि आपके पास चार्ट आएगा, आप वो चार्ट सर ने कहा था क्लास में। सर ने कहा था कि चार्ट से फाइंड करनी है आपको, विदाउट सेल्फ। अच्छा, चलो सर, ठीक है। ये जो चलो ठीक है, ठीक है। ये जो हमजा बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये इसमें से भी फाइंड हो सकता है जो दूसरा वो था। नहीं, ये टेबल बना हुआ है ना इसमें, तो उसमें हाँ, गिवन है वैल्यूज, हमजा कह रहा है कि यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा देखो, अब हम फाइंड करते हैं ये ट्रंक चैनल 20 की अपने चार्ट से, ठीक है। सही। ठीक है, ऐसे बारी मुझे भी यही लगता है कि ये चार्ट जो ये है जिसको हम समझ रहे हैं, ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कैसे पेपर में दे सकते हैं सर ये। मैं भी ये हो सोच रहा था कि नहीं आ सकता ये इसमें। वो जो हमजा ने बात की वो थोड़ी वैलिड लग रही है कि वो चार्ट शायद आ जाए फिर, एंड मुमकिन नहीं है, नहीं क्योंकि भाई, एंड नहीं मुमकिन है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आएगा चार्ट, कंफर्म है, सर ने कहा था 1 से 2 दफा आएगा चार्ट उस पे लेकिन पेपर में आकिब ये किस ऐसे। तरह बना हुआ आएगा यार, ये मतलब अरे अजीब। इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट लेके सर ने डाल देना, और हमने भी कोई एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है, एग्जैक्ट वैल्यू कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, और सॉल्यूशन में भी अर्लिंग बी चार्ट लिखा हुआ है। अर्लिंग बी लिखा हुआ है। सही सही। उसकी रिक्वायरमेंट भी मैंने बताई थी ना, अर्लिंग भी जो है आप उस वक्त देखोगे जब ब्लॉकिंग आ रहा होगा, जब दूसरे सिनेरियो में बात होगी फिर आप अर्लिंग सी देखोगे, और मोस्ट इसमें स्लाइड में जो है अर्लिंग बी के ही क्वेश्चंस हैं, दूसरे के नहीं है। अच्छा देखो, जो GUS गिवन था वो था 0.005, ठीक है। ये सही। ये रेफरेंस मिला था हमें यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। और जो दूसरा उसमें गिवन था वो था नंबर ऑफ चैनल्स जो कि थे 20 ट्रंक चैनल, ठीक है। इसको हम देखेंगे इस वाली रो में, ऊपर टॉप पे, ठीक है। इसको देखा टॉप पे, और जो GOS था ग्रेड ऑफ सर्विस, उसको देखा यहाँ पर 22, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर, थोड़ा सा जूम कर। मोबाइल पे नहीं नहीं, लैपटॉप पे स्क्रीन मेरी फुल ही है। अभी सही है। हाँ, सही है थोड़ा। यार एक बंदा ये बता दो कैसे चलता है, ये कौन से उसकी स्लाइड होगी, कौन से नंबर वाली, लेक्चर वाली? ये क्या बोल रहे हैं? बात समझ नहीं आ रही। भाई लेक्चर 7 हो रहा है, लेक्चर 7 के अंदर मतलब क्वेश्चन लेक्चर नंबर कौन सा है? 2.5 8 7 7 लेक्चर 7। क्या बस पहाड़ों से ठीक है, बात ये कर रहा है स्टार्ट क्या? करे अभी, और मतलब आधा हो चुका है, कहीं 20 से कर रहा हूँ मैं नहीं पहले। अभी यूं ही अभी स्टार्ट हुआ है, बस समझ लो यही सही है। बस चलते हैं। ये हमें गिवन है GOS, ये चैनल गिवन थे, यहाँ हाइट क्या है, ये हमें ये गिवन है 0.005, ठीक नज़र आ रहा है GOS। हाँ। और हम्म। यहाँ पे गए तो हमने देखा तकरीबन यहाँ पे ये आ रहा है 20, ठीक है। तो हमजा, आपका माइक बंद कर दो। इसकी सीरीज में आया और देखा यहाँ पर मैच कर रहा है हमारे पास 20, और ग्रॉस यहाँ मैच, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। जब भी हमें हमारा जो नंबर ऑफ चैनल्स होंगे ट्रंक ट्रेन में आ रहा हूँ। और GOS मीट करेंगे ना, उसके बाद हम इसको नीचे बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, यूँ। समझ आ रही है? हम्म। मतलब जहाँ पर भी दोनों हमारे पॉइंट मीट करेंगे ना, वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। सी सही। माइक बंद कर यार। इसके माइक से शोर आ रहा है यार। अच्छा सी बताओ, कौन था? ये बात समझ आई नहीं आई? आ गई बारी भाई, आ गई। ये हाँ बात तो बोल रिपीट आगे कर बोल, देना बारी, ये माइक बताओ। ऑफ। ठीक है। आगे अब मेरे जब बात बताओ। अब जब हम इसको नीचे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे आवाज तो कट रही है। इस रेंज में हम देखेंगे कि भाई ये वैल्यू एस्टिमेट कहाँ ड्रॉप कर सकती है। देखो अब यहाँ पे 10 था, ये 10 था, हमारी थोड़ा आगे ड्रॉप कर रही है। अब इस हमारी मर्जी है, हम इसको 15 लें, 13 लें, जितना भी ले लें मर्जी है। तो मैं इसको एस्टिमेट करता हूँ कि मेरी ये वैल्यू आ रही है 15, ठीक है। एस्टिमेट करना है क्योंकि यहाँ पर गिवन तो नहीं है, हमें रेंज गिवन है 10 to 100, तो हमारी यहाँ ड्रॉप कर रही थी, तो हमने एस्टिमेट कर लिया 15 गिवन है, तो हमने 15 ले लिया। उसके बाद हम अपने नोट्स में आते हैं, तो हमें क्या था, यूज़र की फार्मूला क्या था, ए अपॉन ए यू। ए यू गिवन था हमें क्वेश्चन में 0.1, और जो ए था हमने अभी चार्ट से फाइंड किया जो कि 15 आया। तो हम क्या करेंगे, यूज़र पे अप्लाई करेंगे फार्मूला पर, अपना 15 को डिवाइड कर देंगे अपना ए यू से जो कि था 0.1। तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना, वो हमारे पास यूज़र का आंसर होगा। तो इस जो हमारे पास क्वेश्चन है इस पूरे में यही है, इन सबको बस चार्ट से देखना है, आंसर आएगा। हैं?
क्या बोल रहे हो? हाँ, तो तुम्हारी आवाज बहुत कट रही। 2.4 में सब में यही करना है। आपको बस चार्ट से वैल्यू देखनी है और यूज़र का जो फॉर्मूला है उसमें डाल देनी है और एयू से डिवाइड कर देनी है, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ यूज़र्स। ठीक है। लेकिन याद रखना है कि यूज़र जो है ना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। सपोज जैसे यहाँ वैल्यू आ रही है 11 पॉइंट समथिंग, तो हम क्या लेंगे, उसको 11 ही लेंगे, क्योंकि यूज़र तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना, तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम। तो इस 2.4 में बस इतना ही था कि आपको यूज़र फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला है जी अपॉन यू इक्वल टू ए अपॉन ए यू। ए यू गिवन था और ए हमने ढूंढा चार्ट से, जिसके अंदर हमने जी ओ एस को देखा और टॉप पर देखा नंबर ऑफ ट्रंक चैनल को। बस समझ आया ये वाला सवाल? यार ये हाँ इसमें हाँ तो भाई, सिर्फ टोटल हमारे यूजर लिए क्लियर है। फाउंड करना है ना, वो वाला सवाल है ना, ये टोटल यूजर जिसमें फाउंड करना है, हाँ ये वही सवाल है। यू निकालना है। हाँ वही सवाल है। हाँ तो इसका फॉर्मूला तो मेन ये है ना कि ए इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय ए यू, तो हमें हाँ यू निकालना होगा तो हम इधर ले आएंगे ए को। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस ठीक है, चलो आगे चलो। अच्छा बारी, अगर ये जैसे डिफरेंट हो गए, सबकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो फिर वो आंसर डिफरेंट नहीं होगा? सबका डिफरेंट आएगा ना आंसर। सही से। मतलब जितने चैनल हैं उसके हिसाब से आंसर आएगा। जैसे ये चार्ट मैंने बनाया था, यहाँ पर जियो बस देखना है आपको, यहाँ पर आपकी जो चैनल गिवन होंगे वो देखनी है, उनकी सीध में जो वैल्यू आएगी, सपोज इस तरह वैल्यू आ रही है, तो जहाँ पर ये जियो बस मैच कर जाएगा ना, वहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर जहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉल करेगी ना, वो आपने एस्टीमेट वैल्यू ले लेनी है, वो आपका होगा भाई यूज़र इतने आपके फाइंड हो जाएंगे आपके। ठीक है। ये सारे वही फाइंड किए हुए, उसके पार्ट्स ही हैं। अच्छा देखो ये सवाल जो है ना 2.5, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, तो उसको ध्यान से समझना। इसमें पहले देखना फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। देखो सवाल कह रहा है कि एन अर्बन एरिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2 मिलियन। मतलब एक एरिया है, उसके अंदर टोटल जो यूज़र्स हैं, टोटल पॉपुलेशन है वो 2 मिलियन है। ठीक है। और उसके अंदर 3 ट्रंक चैनल्स हैं, सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, सिस्टम सी है, जो कि अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम ए के पास इतने सेल्स हैं, उसके पास जो है इतने सेल्स के साथ 19 चैनल्स हैं। बी के पास इतने सेल्स हैं और इतने चैनल्स हैं, और सी के पास भी इतने सेल्स इतने चैनल्स हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन बी सपोर्टेड एट 2% ब्लॉकिंग। इसमें भी देखो मैंने कहा था कि जब भी ब्लॉकिंग आएगी तो क्या गिवन होगा, ग्रेड ऑफ सर्विस, जो कि होगा जी ओ एस, इसको हम इसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 100 से ताकि परसेंटेज आ जाए, तो ये बनेगी 0.02% जी ओ एस। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से मिल गई हमें। और क्या कह रहा है कि एक यूज़र ने जो है एवरेज 2 कॉल्स पर आर की है, जो कि मैंने बताया था लेमडा की वैल्यू है। इसको हम 2 को डिवाइड कर देंगे 60 से, आगे बताता हूँ कैसे होगा। और कॉल ड्यूरेशन जो है वो 3 मिनट है। ये हमारे पास एच की वन है। हमारे पास जो फॉर्मूला था मैं इसमें दिखाता हूँ नोट्स में आपको। जैसे हमारे पास ये फार्मूला था ए यू फाइंड करने का, वो क्या था, लेमडा एच। अब इस क्वेश्चन में हमें लेमडा भी गिवन है, जो कि क्या है, उसने 2 कॉल्स की एक यूज़र ने पर घंटे में। इसका मतलब है 2 को डिवाइड कर देंगे हम 60 के साथ, तो ये लेमडा हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा क्या है, एच गिवन है, जो कि क्या होगा, उसने कितनी देर बात की घंटे में। ठीक है, एच क्या है कि यूज़र ने एक कॉल पे एक घंटे पे कितनी देर बात की। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक यूज़र ने जो है 3 मिनट एक घंटे में बात की, तो हमारे पास एच हो जाएगा 3। ठीक है। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, देखो जी एस गिवन था 2%, मैंने फाइंड कर लिया। लेमडा था, उसने 2 कॉल्स की एक घंटे में, इसको डिवाइड कर लेंगे, लेमडा आ जाएगा। और एच क्या होगा, उसने एक घंटे में कितनी देर बात की, ये एच आ जाएगा। और क्या गिवन था हमें, टोटल पॉपुलेशन ये गिवन थी। और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ यूज़र्स। एक चीज़ तो ये फाइंड करनी है, और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है कि परसेंटेज क्या है, कि तीनों सिस्टम में कितने परसेंट जो है हमारे पास सेल्यूलर कैपेसिटी इस्तेमाल हुई मैक्सिमम। वो आगे देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, यूज़र फाइंड कर लेते हैं तीनों सिस्टम के, सिस्टम ए के भी, बी के भी, सी के भी। ठीक है। तो नोट्स में आते हैं, देखते हैं। इसमें हमें लेमडा मिल जाएगा, एच मिल जाएगा और जी मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए अपॉन ए यू।
अब ए यू जो है हमारे पास कहाँ से आएगा, जिसका फॉर्मूला है लेमडा एच, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बताया था लेमडा एच। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ए यू ऑलरेडी गिवन था 0.1 आर लेंग्थ, लेकिन इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें होगा इसमें जो है ना हम फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, लैम्डा और एच को मल्टीप्लाई कर लेंगे। लैम्डा था 2/60, एच था 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने इस तरह से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी 0.1 आर लेंग्थ। आप करके भी देख लें 0.1 आएगी। तो ए यू मिल गया। बाकी हमारे पास क्या मिसिंग है, हमारे पास ए मिसिंग है यू फाइंड करने के लिए। ए हम कैसे देखेंगे, चार्ट से देखेंगे। इसमें क्या चाहिए होती है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है जी ओ एस जो गिवन था 0.2, और दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स, जो कि हमें कितने गिवन थे क्वेश्चन में, जो कि हमें गिवन है सिस्टम ए के लिए 19। तो हम जब चार्ट में जाएंगे, हम चार्ट में क्या देखेंगे, चार्ट में हम देखेंगे जैसे ये चार्ट है, इसमें देखेंगे हमारे पास जी ओ एस जो कि 0.02 यहाँ पे फॉल कर रहा है, और वैल्यू क्या थी उसकी 19 थी, जो कि 19 फॉल कर रही है हमारे पास एस्टिमेटली यहाँ पर। तो हम जब यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे जी ओ एस पर, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पर ये फॉल करेगा हम एस्टिमेट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ऐसे नोट्स में है, नोट्स में अच्छा आएगा। बारी एक बात बताना, एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी मतलब वो आगे पीछे हो सकती है ना, उसका ये तो नहीं है ना कि मतलब फाइनल वैल्यू ही लेनी है। नहीं, उसमें एस्टिमेट कुछ भी आ सकती है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर जो एस्टिमेट है 10 के बाद हमें रेंज गिवन है 100 तक, बीच में वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो हम कुछ भी ले सकते हैं जो हमें सही मुनासिब लगे अपने हिसाब से। तो मैंने अपने हिसाब से 14 ली, ठीक है। 14 आ गए मेरे पास चार्ट से। तो जो फार्मूला थे ए अपॉन ए यू, ए यू मैंने फाइंड किया था 0.1 आ रहा था, और ए मैंने भी चार्ट से फाइंड किया 14, उसको मैं डिवाइड कर लूँगा। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास यू कितना बारी आया, एक मिनट, 140 है। एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बेसिकली ये है कि जब फॉर्मूला लगा रहे हो ना ए यू लैम्डा डिवाइड बाय एच, तो लैम्डा की वैल्यू 2 है और आवर की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 60 है। तो जरा यार जब नोट्स में देखा तो मैंने, तो उसमें एक मिनट में देख लेता हूँ। यार ये जो नोट्स हैं वो शेयर करो ना ग्रुप पे। मैं ऐसा कर देता हूँ। हाँ ये नोट्स जो बनाए हुए ना, जो वो शेयर कर दो ग्रुप। ये देखो ना लैम्डा आखिर ये क्या बोल रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ कॉल रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम, लैम्डा की वैल्यू। हाँ, तो यही 2 आएगा ना। अब तुम स्लाइड में देखो, जो सॉल्यूशन है उसको देखो जरा। अच्छा मतलब तुम ये कह रहे हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय जो एच होगा वो होगा 3/60। हाँ, क्योंकि स्लाइड में ही इस तरीके से सॉल्यूशन है। हाँ ठीक है, वैसे वैल्यू सेम है, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो। आकिब ठीक कह रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉल्स होंगी ना वो लैम्डा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स, ठीक है, ऑफ कॉल्स। जो जितनी देर हमने बात की होगी ना वो हमारे पास एच होगा, उसको डिवाइड कर देंगे घंटे से, ठीक है। उसने 3 मिनट बात की, हमने डिवाइड कर दिया उसको 60 मिनट से, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी हमारे पास ए यू होगा। तो ये मेथड था यू फाइंड करने का, लेकिन इसमें एक और कंडीशन गिवन है। ओके क्या है हमारे पास, वो कंडीशन ये है कि एक चैनल के पीछे हमारे पास 394 सेल्स हैं। चैनल ए हमारे पास, सिस्टम ए है, उसमें 19 सेल्स तो हैं, लेकिन 319 चैनल के साथ पीछे 394 सेल्स भी हैं। तो जितने हमारे पास यूज़र्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उतने चैनल्स के साथ। तो ये हमारे पास आ गया सिस्टम ए के यूज़र्स। इसी का सवाल है कोई इसमें। यार ये बारी एक दफा दोबारा समझाना, वो असल में आगे पीछे हो गया था, वो उसी वजह से वो जो लैम्डा और एच की आ रही थी ना उसकी वजह से। अच्छा देखो यार, सवाल दोबारा पढ़ लो फिर समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि यार आपको यूज़र फाइंड करने हैं, ठीक है। ये 2% ब्लॉकिंग है यानी कि जी ओ एस है, और एक यूज़र ने जो है ना 2 कॉल की हैं 1 घंटे में। अब 1 घंटे में एक यूज़र जितनी कॉल भी करेगा ना उसको हम लैम्डा ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लैम्डा जो हमारे पास होगा वो होगा 1 घंटे में कितनी कॉल्स की हैं उसने। इसको हटा दूँ।
यानी कि 2/60 कर देंगे। नहीं, सिर्फ 2, ओनली 2। नहीं मतलब 2 तो वो नंबर ऑफ वो है ना, कितने यूजर्स जो है वो कॉल कर रहे हैं। नहीं, कितनी कॉल्स की हैं। अच्छा कितनी कॉल्स की है, हाँ, ठीक है। लैम्डा मतलब क्या होगा, कितनी जितनी कॉल्स की हैं वो हमारे पास लैम्डा होगा। अच्छा हाँ, और और एच जो होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स होंगे ना। कितनी देर बात की उसने, हाँ मतलब टाइम होगा ना कि कितनी देर बाद की कितनी देर बात। एच जो है। अब उस मतलब कितनी देर बात की उसको हम डिवाइड करें घंटे के हिसाब से, कि 1 घंटे में कितनी देर बात की है। ठीक है, एच ये होगा। फिर लैम्डा और एच को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उससे हमारे पास ए यू फाइंड होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ था मैंने, ये रहा ए यू। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा ए यू। ठीक है, लैम्डा एच को मल्टीप्लाई करके ए यू फाइंड करेंगे। तो इससे हमने पहले अच्छा, ये जो पहले सवाल था उसमें एयू दिया हुआ था, इसमें एयू नहीं दिया हुआ है, तो ये इस तरह एयू फाइंड करेंगे हाँ, हम। इसमें गिवन था भाई 0.1 आर्लेंस हमारे पास ए यू है, लेकिन इसमें नहीं गिवन था। इसमें दिया हाँ हुआ था, वो इसमें दिया हुआ था कितनी कॉल्स की और कितनी देर बात की है, उससे हमने खुद ही फाइंड हम्म, किया। हम्म, ठीक है, तो ठीक है। इस प्रोसेस से हमने सिस्टम ए की यूजर्स को फाइंड किया। सही है। इसी तरह सेम मेथड से हम सिस्टम बी की यूजर को फाइंड करेंगे। अब जितने भी यूजर्स हैं सही। जिसने सेम कॉल्स की और सेम देरी बात की, तो ए यू उसके बाद जब हमने एक बार फाइंड कर लिया ना, बाकी सिस्टम के लिए भी सेम रहेगा 0.1 ही। ठीक है, तो ए यू हमारे पास सेम रहा। अब ये हमें ए देखना है चार्ट से। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए जी ओ एस, जो कि हमने ऊपर पहले फाइंड कर लिया था 0.02, और इसके जो चैनल्स हैं। अब देखते हैं सिस्टम बी के हमारे पास कितने चैनल्स हैं। सिस्टम बी के हमारे पास हैं तकरीबन टोटल 57 चैनल्स। ये हमने एयू फाइंड किया था तो फिर दोबारा 0.1 क्यों लिया एयू? क्योंकि ये सेम रहेगा ना, क्योंकि जितने भी यूजर्स हैं वो 2 कॉल्स कर रहे हैं 1 घंटे में और 3 मिनट बात कर रहे हैं। हम्म। तो जो हमने ए यू सिस्टम ए के लिए फाइंड किया था वही सारे सिस्टम में चलेगा। अच्छा। हाँ, बस चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ चैनल देखने पड़ेंगे चार्ट में बस। सही है। अच्छा। हाँ, अभी ए यू ए यू को तो खैर चार्ट में काम नहीं, जियो उसका काम है जो कि 0.02 था। तो हम चार्ट में जाएंगे, जैसे ये चार्ट है। ठीक है, इसमें हमने देखा 0.02 यहाँ पे आ रहा है, ये 0.02 है। और जो हमारे पास चैनल्स हैं वो हैं 57, जो कि लाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट, यहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे आए और यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो तकरीबन यहाँ तक आएगी। तो जिसको हम तकरीबन ले लेंगे 60 के करीब वैल्यू आ जाएगी, सपोज 60, 65, 70, जो बेहतर लगे आप ले लो। तो इसमें मैंने 46 दी है, तो आप जो भी ले लो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो वैल्यू आई थी उसको हमने डिवाइड कर दी ए यू के साथ। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स आ गए सिस्टम बी के। उसके बाद हमने क्या किया, जो उसके नंबर ऑफ सेल्स थे ना, ये तो हमने चैनल देखे थे। अब ये उसके नंबर ऑफ सेल्स थे, उन सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया यूज़र के साथ। तो टोटल सिस्टम बी के यूज़र्स हमारे पास आ गए। ठीक है, उस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये यू आ गया सिस्टम बी के लिए। ठीक है, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? किसी का सवाल कुछ? ये 98 क्या है, टोटल चैनल्स है? 98 टोटल सेल्स है। सेल्स है? हाँ, अच्छा। टोटल सेल्स हैं 57 चैनल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा 57 चैनल। ठीक है, हाँ। फिर वो सेम मेथड हमने फॉलो किया सिस्टम सी के लिए। ए यू जो हमने फाइंड किया था वही रहेगा 0.1। ठीक है, और ए को हमने देखा चार्ट से। पहले देखते हैं कि हमारे पास चैनल कितने गिवन है। सिस्टम सी के चैनल गिवन है हमारे पास तकरीबन 100 गिवन है। ठीक है, जियो तो सेम रहेगा 0.02। अब चैनल देखेंगे चार्ट के अंदर 100 हमें कहाँ मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। 0.02 हमारे पास ये है, और 100 आ रहा है, बिल्कुल एंड पे आ रहा है 100। ठीक है, तो हम यहाँ तक गए, और यहाँ पे जाने के बाद हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। ये यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसको हम या तो 100 भी ले सकते हैं या फिर 90 के करीब ले सकते हैं।
इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया अप्रोक्सीमेटली 90, उसको भी डिवाइड किया, जो फार्मूला था हमारे पास ए अपॉन ए यू, तो 900 आ गया हमारे पास। फिर जो सिस्टम के टोटल हमारे पास चैनल्स थे, सेल्स थे, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास सिस्टम सी के टोटल यूज़र आ गए। अब बताओ यहाँ तक कोई सवाल तीनों सिस्टम के यूज़र्स के अंदर? यार ये अपना भारी तो ये फॉर्मूले से तुमने निकाला ना, इसकी वैल्यूज बता देना कि 90 जो है तुमने कौन सी सेल रखा है या चैनल रखा है, ये वाला समझ नहीं आया सर। क्या बोल रहे हो? जो तुमने फॉर्मूले में वैल्यू निकाली ना यू की, यू के लिए ए डिवाइड बाय ए यू फॉर्मूला, सही ऐसा ही है ना? हाँ सही है। अब जो तुमने 90 रखा, वो तो तुमने वहां से वैल्यू निकाली ना, 0.02 से देख के ए की वैल्यू निकाली ना हाँ ग्राफ से। हाँ सही है, तो वो बताना। और जो नीचे जो तुमने 0.1 वैल्यू निकाली है, वो तो ए यू हमने पहले निकाला होता है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। लेकिन अब जो तुमने 900 को डिवाइड करा है, ये 99 से डिवाइड करा है, वो मल्टीप्लाई करा है कि किससे मल्टीप्लाई करा है, इसका क्या हिसाब है? देखो, नीचे जो जो यूज़र्स आ जाएंगे ना हमारे पास, यू इक्वल हाँ टू ए अपॉन ए यू, वो हाँ हमारे पास आएंगे एक सिस्टम के टोटल चैनल से। ठीक है, हाँ, वो हमने निकाल लिया। निकाल लिए। लेकिन एक सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम सी है, उसके अंदर 49 सेल्स हैं। मतलब एक सेल के अंदर 100 चैनल्स हैं। समझ रहे हो? हाँ तो जो नंबर यूजर्स हाँ। आएंगे उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके सेल से, ताकि टोटल यूजर्स आ जाए मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तो हर सिस्टम के साथ चैनल्स भी हैं, उनके सेल्स भी हैं। एक सेल के अंदर 57 सेल्स हैं सिस्टम बी के अंदर, तो इस तरह से है। ठीक है। अच्छा, तीनों का यू इसी तरह निकलेगा ना कि मल्टी उसमें यूजर आएगा, यूजर को फिर चैनल से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, सेल ऐसे ही से। होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इस तरह हम तीनों सिस्टम के यूजर को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद सवाल क्या बोल रहा है? assuming that all three trunk systems are operated at maximum capacity, compute the percentage market penetration of each cellular provider। अच्छा, इसका सर ने तरीका क्या बताया था कि आप क्या करना, आप तीनों सिस्टम जो वैल्यूज होंगे ना यूजर्स की, उनको ऐड करके, जो मैं स्टार्टिंग में टोटल पॉपुलेशन गिवन थी ना 2 मिलियन की सवाल के अंदर, यहाँ पर कि अर्बन एरिया हैज़ ए 2 मिलियन पॉपुलेशन, उससे आप डिवाइड कर देना। तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास यूज़र आए थे तीनों सिस्टम के, उनको ऐड करके हमने डिवाइड कर दिया, 2 मिलियन जो पॉपुलेशन थी उसका भी हमने परसेंटेज दे लिया। तो ये हमारे पास जो पार्ट बी था क्वेश्चन का, उसका आंसर आ गया। और इस सवाल में इतना था। सबको समझ आ गया? हाँ, बस ये यहाँ सवाल एंड हो गया ना। हाँ, ये सवाल बस एंड हो गया। और ये 2.5 वाला था ना। ये 2.5 था। हाँ, चलो, ये भी आ गया, सही है, आगे। अगर सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ये ऊपर जा थोड़ा सा, एयू 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 वाले पार्ट पे। यहाँ पर सिस्टम सिस्टम ए वाले, सिस्टम ए से, हाँ यहाँ से, सिस्टम ए से। ये जो चैनल लिखा हुआ है, ये चैनल 49 लिखा हुआ है ना, ये चैनल, ये 19 लिखा हुआ है। 19। हाँ, क्वेश्चन में 19 गिवन था ना यार। ये सिस्टम ए के चैनल है 19 ना। हाँ, सिस्टम में हैज 19 चैनल्स ईच। 19 ए के चैनल है, 97 बी के और 100 सी के, इस हाँ, तरह। उनके भी सेल मुख्तलिफ हैं। सेल मुख्तलिफ है, चैनल दोनों मुख्तलिफ है। ठीक है। अच्छा, हाँ सही। तो बस फिर ए यू फाइंड किया, और उसकी जो वैल्यू है उसके साथ साथ वो जिस तरह हम फाइंड करते हैं, बस सेम वही सब के लिए किया है ना। हाँ, बस सबके लिए वही किया है। बस ये है कि आखिर में जो यूजर्स आएंगे एक एक चैनल के, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे नंबर ऑफ सेल्स के साथ, ताकि टोटल आ जाए। सही। ठीक है, तो उस लेक्चर में बस यही सवाल थे, 2.4 2.5।
बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं अगर समझ आ गया तो। ये बारी भाई समझ आ गया। अच्छा, ये मीट बता रहा है कि 5 मिनट में ये को आगे चलें फिर। नया बना लो ताकि इंटरप्शन ना हो। क्या कॉल एंड होने वाली है? मैं कह रहा हूँ मीट बता रहा है 5 मिनट में कॉल एंड होती चलो इसको फिर लीव करो, मैं नई लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, इसको लीव करो, मैं नई लिंक शेयर करता हूँ मीट की। यार बारी बारी हेलो। यार मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो तुमने स्लाइड शेयर करी है उसमें लेक्चर 9 भी है। मैंने शेयर की ना स्लाइड्स, तो फिर मैं हाँ इसको। तो मैं बोल रहा हूँ जो एक तुमने फाइल शेयर की है ना उसमें लेक्चर 9 भी है। हाँ है ना। हाँ, बस वो लेक्चर 9 उतना ही है। लेक्चर 9 क्या? लेक्चर 9 जो तुमने स्लाइड शेयर की है ना उसमें लेक्चर 7 के न्यूमेरिकल्स हुए हैं और लेक्चर 9 के हुए हैं। तो लेक्चर 9 बस उतना ही है। हाँ वो उसमें 2 सवाल ही हैं बस। चलो ठीक है, बाकी जो आगे का हो ना वो सारे शेयर कर देना फिर साथ साथ ही ताकि कॉपी होता रहे। बस ये जो नोट्स है मैंने यही बनाए, मैंने भेज दिए ग्रुप में। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं देख
अच्छा पहले लेक्चर नंबर 9 पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर 8 देखेंगे, क्योंकि 8 में इतना खास है नहीं कुछ। ठीक है। भाई भाई फिर लाइन से पढ़ा दें, 80 पढ़ा दें, पहले कुछ है नहीं तो जल्दी से पढ़ा दें वो भी। चलो ठीक है, 8 के इसमें नोट्स दिए नहीं, क्योंकि वो उतना खास था नहीं। 8 में तो ब्लॉक डायग्राम्स है ना बारी भाई? क्या है? 8 में तो ब्लॉक डायग्राम्स है। हाँ डायग्राम है, 8 में न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इतने है नहीं, मैं देखता हूँ एक मिनट। 8 हाँ न्यूमेरिकल्स नहीं, कोई भी नहीं है न्यूमेरिकल, ब्लॉक डायग्राम्स है बस। वो सर ने असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बस। ये सॉल्व। न्यूमेरिकल जो सर ने क्विज में दिया था ना, जो हमने लिखा था वो वो तो पता है, चैनल्स वाला। हाँ वो रटा हुआ है वो यार, ब्लॉक फलां डायग्राम। 25 है, फलां 60, सबको हाँ रटा है। हाँ हाँ हाँ। यार, 9 ही कराओ, लेक्चर 9 ही करा दो। यार अब्दुल बारी, मैंने आपको ग्राफ सेंड किया ना, वो समझा दो। ग्राफ तो मैंने देखता हूँ कौन सा सेंड किया आपने, पीएस वाले में। नहीं नहीं, मैंने आपको पर्सनल सेंड किए। और एक ग्राफ है लेक्चर 8 के अंदर, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ यही। लेक्चर के अंदर ग्राफ तो कोई भी नहीं है, डायग्राम्स है। अच्छा ये पहला ऊपर क्वेश्चन है, ये डायग्राम भी बनानी है दोनों। ये तो उसके अंदर है, लेक्चर नंबर 6 के अंदर है ना। एक मिनट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ और एक और ग्राफ है लेक्चर 8 के अंदर है वो। लेक्चर 8 में नहीं है कोई भी ग्राफ। 8 में जो एक हाँ क्वेश्चन आया था ना, हाँ, वो ब्लॉक डायग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है। आफ्ताब, ये सर ने शेयर किए क्या? नहीं नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्योंकि मिड के बाद की जो ग्राफ यही आ रही है, उसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट ग्राफ नहीं है। आफ्ताब, जो लेक्चर में है वो तो यही डायग्राम है जो समझ आ रही है। इसमें जो है नंबर ऑफ एन जो है वो 7 है और 6 सेल्सियस के अंदर। लेकिन जो उसमें कंडीशन गिवन है ना, आई जे वाली, वो तो आई थिंक आप लेक्चर 5 की बात कर रहे हो शायद। ऐसा ही है ना? लेकिन 5 तो इंक्लूड नहीं है ना। 5 तो मेरे ख्याल नहीं है। ये जो आई जे वाला कह रहा है, ये 5 के अंदर था। भाई इंक्लूड जो है वो तो 6, 7 6, और 7, 8 और 9 और 11 है। लेकिन ये ड्रॉ करने वाला आई जे वाला है तो 5 में था ना आफ्ताब? देखो ये पूरा क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रा सेलुलर सिस्टम डायग्राम शोइंग ऑल 6 को चैनल सेल्स व्हेन क्लस्टरिंग साइज n। अब ये पूरा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ग्राफ ग्राफ सेंड किया है। ये मुझे याद आ रहा है कि 5 में जब हम पढ़ रहे थे, मिड दे रहे थे, तो ये 5 में आया था। हमें सेल ड्रॉ करना था, हमें आई के हिसाब से वैल्यू जो है ना वो बनानी थी, लाइन खींचनी थी, अगर आपको याद हो। और अच्छा हाँ, सही है। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो एक ये और ये बात वही है। इसमें जो बात समझ आ रही है कि लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल स्प्लिटिंग एंड सेल सेक्टरिंग स्कीम सेलुलर नेटवर्क, तो उससे ये बात समझ आ रही है कि शायद हम मीनिंग सेल स्प्लिटिंग वाले टॉपिक ये तो उससे 9 से है मेरा ख्याल है, या 8 से, सॉरी। से 8 से है। 8 ये में वो 8 तो से, माइक्रो दिखाने थे। 8 का है। 8 का है 8 का ही है। इसमें से है ये। इस तरह का डायग्राम है। तो फिर अच्छा इसमें एक और भी है। ये डायग्राम एक का सवाल है। नहीं नहीं आगे नहीं करो, नहीं, आगे करो। ये वाली, ये नहीं नहीं, आगे ये आगे करो, वो नंबर्स भी लिखे हुए हैं उस पे, 1 2 3 4 5। ये वाली, इससे आगे नहीं नहीं, इससे आगे इससे ये करो। इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। नहीं यार, इसमें 1 मिनट में देखता हूँ। यार जब तक इससे फिर इसको बाद में देख लेंगे, लेक्चर लेक्चर 9 को देख लो। हाँ 9 को देख लो पहले।
आफ्ताब जब तक इसको कंफर्म कर लेगा तब तक 9 देख लो। यार मैं बोल रहा था 6 नहीं कराया, कौन सा? लेक्चर 6 नहीं करवाया। आप लेट आए हो। अगर किसी ने रिकॉर्ड की है तो देख लो यार कि सुबह पड़ी हुई है। 7 7 6 कर लेंगे, तू पहले ये होने दे, कर लेंगे 6। चल हाँ चलो उससे कर लेंगे, चल बाकी देख। ये 9 ही है लेक्चर अब्दुल बारी, जो ग्राफ में कह रहा हूँ ना। 9 में जी। कौन सा? सेल स्प्लिटिंग वाला? 9 का लेक्चर कौन सा है? बाद में देखते हैं। अच्छा देखो, हाँ लेक्चर नंबर हमारे पास 9 जो है ना, इसमें जो जो मेन हमारे पास टॉपिक है वो एक ये है। इसका साइंटिस्ट था, उसका फ्री स्पेस की क्वेश्चन थी। इसमें एक मेन सवाल है जो सर ने करवाया था, उसमें यही यूज़ हो रहा है। थोड़ा बड़ा बड़ा फार्मूला है, तो इसको याद कर लेना। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसको बताता हूँ कि किसका मतलब क्या है। देखो, एक इसमें जो फर्स्ट वाला आ रहा है वो आ रहा है पीटी, यानी कि ट्रांसमिटेड पावर, जिसको हम पीटी से डोनेट करेंगे। क्वेश्चन में जब भी गिवन होगा भाई एक एंटीना से या एक सेल से जो पावर ट्रांसमिट हो रही है, उसको हम पीटी बोलेंगे, ट्रांसमिटेड पावर, ठीक है। और जी टी और जी आर क्या होगा कि एंटीना से जो है ना ट्रांसमीटर गेन कितना हो रहा है और रिसीवर गेन कितना हो रहा है। अगर क्वेश्चन में दोनों चीज़ें गिवन नहीं होगी ना, तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जी टी और जी आर को 1 1 लेंगे। ये बात याद रखना, ये सवाल में आएगी आगे, ठीक है। अगर जी टी और जी आर नहीं गिवन तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक लेमडा आता है, इसमें लेमडा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है सी अपॉन एफ, यानी कि सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से, जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसके बाद हमारे पास लेमडा आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 4 पाई के पावर स्क्वायर की, ये कांस्टेंट होगी, ये हमें ये पुट करनी होगी। इसके अलावा जो डी होगा वो होगा फार फील्ड डिस्टेंस। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या फ्री फील्ड डिस्टेंस या फार फील्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके अलावा जो एल होगा, एल क्या था, एक मिनट, अच्छा एल आगे आएगा, मैं बता देता हूँ। तो उसका ये फार्मूला आपको पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आएगा, ठीक है। कि भाई अगर आपको फ्री स्पेस फाइंड करनी है, उस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। अच्छा, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें कह रहे हैं कि आपको जो है फार फील्ड डिस्टेंस फाइंड करना है फॉर एन एंटीना विद a मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ 1 मीटर एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 900 मीटर। अच्छा, जो हमारे पास फार फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला है वो ये है, df इक्वल टू 2d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। जब भी क्वेश्चन में आएगा कि भाई आपको फार फील्ड फाइंड करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, एक तो गिवन है फ्रीक्वेंसी, जो हमारा लैम्डा आ रहा है। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन एफ। सी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमें पता है क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ ये कांस्टेंट होती है। और फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि 900 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, 2d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इसी के साथ साथ जो हमारे पास डायमेंशन है ना 1 मीटर, वो यहाँ पर कैपिटल डी है। तो ये वाला बड़ा आसान सवाल है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे बारी बारी। उससे पहले हम लैम्डा फाइंड करेंगे, जो हमारे पास सी की वैल्यू थी हमने वो पुट की, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी वो पुट की। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है मेगाहर्ट्ज के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एम गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज से हर्ट्ज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है कि उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कर देंगे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हर्ट्ज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये किया, 900 गिवन थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किया। फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 0.33 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो फार फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला था 2d स्क्वायर अपॉन डी अपॉन लैम्डा, उसको पुट कर दिया। और डी क्या था, एक्सपोनेंट 8 क्या है?
एक्सपोनेंट कौन सा? 3 एक्सपोनेंट 8 ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है? किस चीज की? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट की। हाँ, ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा यही रहेगी, सी की वैल्यू, सही। ठीक है? तो उससे हमने लैम्डा फाइंड किया, उसके बाद जो फार्मूला था फार फील्ड का 2d² अपॉन लैम्डा, उसमें पुट कर दिया। 2 कांस्टेंट था वैसे ही रहा। डी गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर ही, जो क्वेश्चन था हमारे पास कि मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ 1 मीटर, तो जो डायमेंशन होगा मैक्सिमम वो बस डी आ गया, ठीक है? बाकी इसको हमने जो कैलकुलेट किया उसके बाद हमारे पास मीटर के अंदर आंसर आ गया। तो ये था फॉर फील्ड फाइंड करने का तरीका। अच्छा, वो जो इतना बड़ा फॉर्मूला था वो काम नहीं आया हमें, हाँ? वो नेक्स्ट वाले में आएगा। अच्छा। हाँ, वो ऐसे जान नहीं छोड़ेगा, वो आएगा अभी। हम्म। अच्छा, अब ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझना तसल्ली के साथ थोड़ा, ठीक है? अच्छा भाई, सवाल क्या है? सवाल कह रहे हैं कि इफ अ ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस 50 वॉट ऑफ पावर। अब ये जैसे मैंने कहा था कि जो भी पावर ट्रांसमिट हो रही होगी वो हमारे हमारे पास क्या होगी, पीटी। ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास पीटी है, वो है ट्रांसमिटेड पावर, ये रही, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है पीटी, ठीक है? इफ अ ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस 50 वॉट्स ऑफ पावर। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, क्या? एक्सप्रेस द ट्रांसमिट पावर इन यूनिट्स ऑफ डीबीएम यानी कि डेसिबल मीटर एंड डीबीडब्ल्यू डेसिबल वॉट। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, आपको मैं दिखाता हूँ क्या तरीका है। वो तरीका ये है कि आपके पास जो ट्रांसमिटेड पावर गिवन होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 50 वॉट, उसको हमें सर ने कंडीशन दी है सवाल के अंदर कि पहले डीबीएम में चेंज करो, फिर डीबीएम डब्ल्यू में चेंज करो, या डब्ल्यू है, ठीक है? डेसिबल मीटर में चेंज करो और डेसिबल वॉट में चेंज करो। उसका तरीका क्या है कि आपको जो हमारे पास वॉट में वैल्यू गिवन होगी उसको पहले 10 लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1000 के साथ। ये तरीका है मीटर में चेंज करने का, डेसिबल मीटर में ट्रांसमिटेड पावर को। तो हमने 10 लॉग से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो वॉट की वैल्यू थी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 को, तो ये हमारे पास आ गया 50,000। उसका फिर हमने 10 लॉग के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसमिटेड पावर 46.99 डेसिबल मीटर के अंदर। अच्छा, ये लॉग से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 1000 से डिवाइड भी करेंगे। ये असल में सर ने थोड़ा जो है ना कॉम्प्लेक्स तरीका बताया था, लेकिन आखिर में बात यही आती है कि आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? जो भी ट्रांसमिटेड अच्छा। पावर गिवन होगी ना उसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लॉग से, तो वो चेंज हो जाएगा डीबीएम में। अच्छा, आप अपनी जो वैल्यू है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ 10 लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ बस तो ये डिवाइड। हाँ ये तरीका है, बस डिवाइड नहीं करना, इसमें बस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा। ये बस तरीका है, कांस्टेंट स्लाइड्स के अंदर तो यार बारी ये वाला दोबारा समझाना, ये समझ नहीं आया यार, कन्वर्ट वाला जो। देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन था ट्रांसमिटेड पावर, ठीक है? नजर आ रहा है ये ट्रांसमिटेड पावर, जो कि क्या है, 50 वॉट है। अब सर ने क्या है कि एक्सप्रेस द ट्रांसमिट पावर इन यूनिट्स, उसको 2 यूनिट में एक्सप्रेस करना है। पार्ट 1 क्या है, डीबीएम के अंदर डेसिबल मीटर में, और दूसरा डेसिबल वॉट के अंदर। अब ये जो 50 वॉट्स पावर है ये किस में है, वॉट के अंदर। इसको डीबीएम में चेंज करने के लिए फॉर्मूला है, जो कि क्या है, 10 लॉग पावर इन वॉट्स मल्टीप्लाई बाय 1000। ये करेंगे तो हमारे पास पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा, जो कि क्या है, उसको डीबीएम में चेंज करने का वॉट्स के बाद, ठीक है? ये तरीका है। नहीं, ये ये जो तूने दोबारा ऊपर स्लाइड पे जाना, दोबारा ऊपर एक मिनट स्लाइड पे जाना। इसको लाइट को छोड़, जो तूने लिखा है ना वो समझा। ये जो तूने बारी है, जो तुमने वो बताया ना, क्या कहते हैं, डीबीएम में चेंज करने के लिए जो ए के बाद लिखा है ट्रांसमीटर पावर के नीचे, ये 10 लॉग। 10 लॉग ये हाँ पीटी की ये, वैल्यू है, जो हाँ 50 पीटी वॉट्स की है। वैल्यू आ गई, उसके आगे। अब यहाँ सर ने कॉम्प्लेक्स किया है, पता नहीं क्या, हमें बस सादा मल्टीप्लाई करना है 1000 से, सिंपल है, ठीक है? अच्छा, यही मुझे मुझे हो रहा था। हसीब सही कह रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये बस मल्टीप्लाई करना है 1000 से। वॉट में जो वैल्यू है 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसको भी 10 लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी डीबीएम में आ जाएगी वैल्यू
वॉट से। और इसके आगे जो तुमने ये लिखा मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसका क्या करना है? ये सर ने करवाया था, कॉम्प्लेक्स छोड़ दो उसको, बस मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। अच्छा, उसको ये हटा दें सिर्फ। यार यार ये सर ने सही तो लिखा हुआ है, 10⁻³ मतलब 1000 हो जाएगा। देखो ना यार, मैथ का फॉर्मूला है कि अगर पावर सेम, अगर बेस सेम हो ना, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ तो ये कट जाएगा फिर दोनों। बहरहाल ये सही है कि आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर आप उसको 10 log से मल्टीप्लाई कर दो, ये सही है ना? कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं। घूम फिर के बात वहीं आनी है ना बस। बारी भाई, ये जो डीबीएन जो आपने किया हुआ है ना 10⁻³ और फिर उसको डिवाइड करवाया हुआ 10⁻³ से, ये शायद ना डीबीडब्ल्यू में है। क्या किया है? ये जो आपने 50 को मल्टीप्लाई करवाया है ना, हाँ अपने नोट्स में जो आपने 50 को मल्टीप्लाई करवाया ना 10 एक्सपोनेंट 3 से और फिर उसको डिवाइड भी करवाया 10 एक्सपोनेंट 3 से, हाँ, ये शायद ना ये डीबीडब्ल्यू में कन्वर्ट करने का, लेकिन सर ने स्लाइड में शायद मेरे नहीं किया ख्याल हुआ में। है। स्लाइड में तो 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, देखो, डीबीएम करने के लिए। हम्म, तो बस मैंने वही किया है। हाँ हाँ बस सही है। हाँ ये इसमें सही है जो स्लाइड में हुआ है ना। ठीक है, तो पार्ट ए था डीबीएम में कन्वर्ट करने के, जिसका तरीका ये था। अब पार्ट 2 में क्या है कि 10 लॉग तक तो सेम है, 50 भी सेम आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 1 वॉट से। तो मतलब चेंज नहीं आएगा, बस हमें क्या करना होगा, 10 लॉग आगे जो वॉट्स के अंदर पावर ट्रांसमिटेड होगी वो ले लेंगे, तो ये डीबीडब्ल्यू में आ जाएगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना 1000 से, कुछ भी नहीं करना, इसमें बस 10 लॉग ले लेना है जो वॉट में वैल्यू होगी, बस। ठीक है, सही। तो ये इसकी स्टार्टिंग में दो पार्ट से, उसके बाद अरे बात सुनो, दोबारा वापस जाना उधर जो तुम अभी बता रहे हो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ नहीं, स्लाइड वाली में जो तुम गए थे। हाँ हाँ, ये देखो नीचे PTW वाला जो है ना, DBW, इसमें 10 log से मल्टीप्लाई करा 50 को, तो 7 W आंसर कैसे आया, ये समझ नहीं आया। 17 है ना, 17 आ रहा है। अच्छा, log 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। अच्छा अच्छा। मैंने भी करके देखे, यही आ रहा है, 16.9 समथिंग आ रहा है, तो हाँ, समझ लिया। 6.98 आ रहा है, तो वो 17 ही काउंट होगा। हाँ, ले सकते हो आप। ठीक है, अब ये दो चीज़ें फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सवाल में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई, if 50 watt is applied to a unity gain antenna with a 900 mHz frequency, find the received power, यानी कि PR फाइंड करना है, जो कि बड़ा फार्मूला था, वो PR का फार्मूला था। ठीक है, पावर रिसीव्ड। अब ये कह रहा है कि वो अप्लाई करो आप, पावर रिसीव्ड इन डीबीएम। इससे शर्त क्या लगाई कि डीबीएम में करना है एट अ फ्री स्पेस डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द एंटीना, व्हाट इज पी। अच्छा, इसको छोड़ दो फिलहाल। अभी हम आते हैं उस फार्मूले के अंदर अपने, जो कि हमने इसने पीआर फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, अब पीआर का फार्मूला क्या था, जो कि मैंने बताया था ऊपर, ये था पी टी, उसके बाद पी टी, उसके बाद जी टी, उसके बाद जी आर लेमडा स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है डी स्क्वायर, फिर एल। अब देखो, हमने पी टी तो फाइंड किया, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 50 वॉट्स, लेकिन इसमें जी टी और जी आर गिवन नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये गिवन नहीं होगा तो उसको बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे। इसलिए क्या मैंने साइड में लिख दिया कि जी टी को जी आर हमने 1 ले लिया। ठीक है, ये बारी सवाल में दिया हुआ है कि अगर GTGR गिवन नहीं है तो 1 लेंगे। ये हमें एज्यूम करना है, सर ने इस तरह करवाया है जितना अच्छा, मुझे याद है। सारी GT GR जो है ना, किस इसकी फॉर्म क्या होगी, मतलब कैसे पता चलेगा ये GT है? जी टी जी आर होगा कि ट्रांसमीटर एंटीना ने कितना गेन किया है और कितना रिसीव किया है। जी टी होगा ट्रांसमिट कितना किया एंटीना ने, और जी आर होगा रिसीव कितना किया। जैसे यहाँ लिखा था मैंने कि ट्रांसमीटर एंटीना गेन होगा जी टी, और ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना गेन होगा जी आर। लेकिन सवाल में सर ने इस तरह कुछ भी नहीं दिया, तो हमने उसको 1 1 लिया, सर ने ऐसे ही कराया। ठीक है, पीटी मिल गया 50 था, जीटी जीआर 1 1 लिया। लेमडा को फाइंड करना है कैसे, हमें सवाल के अंदर फ्रिक्वेंसी दी हुई है 900 MHz। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे HZ के अंदर, उसका क्या तरीका होता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इसको ऐसे ले 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो लिख दी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, हमारे पास ये लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, 1/3 की के ऊपर होल स्क्वायर। भाई ये लेमडा कैसे आ रहा है, लैम्डा दोबारा बता। C/F।
नहीं, ये क्या कहते हैं, यहाँ तो 900 है ना, हाँ तो वहाँ उसमें भी स्लाइड में भी 900 है। हाँ, सही। लेकिन वो मेगा हर्ट्स के अंदर है ना, उसको हर्ट्स में चेंज करने के लिए 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ अच्छा, हर्ट्स में करना जरूरी है हाँ कन्वर्ट? हाँ, ज़रूरी है। ठीक है। भाई वन का बताना, वन कैसे है? है ये GT1 GR1 कैसे है? यार अच्छा, यही इसका आंसर 1/3 आया तो तुमने दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर। अच्छा, एक बात, ये बस। जीटी और जीआर इस तरह की हमने क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन था ही नहीं जो इसको डिनोट करे। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन रीड करें ना, तो हमें जीटी और जीआर की कोई वैल्यू नहीं मिल रही फिलहाल। और ये एक और चीज़ भी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो है एक यूनिटी गेन एंटीना है, यानी कि यूनिटी गेन होता है ना, उसमें जीटी जीआर मेरा ख्याल नहीं होता। किसी को और पता है तो मुझे करेक्ट कर दे, लेकिन मेरा ख्याल है इसका निशाना यही है। ठीक है। एंटीना एंटीना गेन जीटी है, और एंटीना रिसीव जो है वो है जीआर है। ट्रांसमिट जीटी है, रिसीव जो है वो जीआर है। दो अलग अलग एंटीना होते हैं, ठीक है, एक जीटी एंटीना होता है, एक जीआर एंटीना होता है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि यूनिटी गेन एंटीना, मतलब एक ही एंटीना है आपके पास, दो एंटीना नहीं है। ठीक है, तो एक एंटीना यूनिटी गेन, तो हमने उसके लिए 1 ले लिया। ठीक है। सही। तो वो सही। फ्रीक्वेंसी कहलाएगा ना वो तो? नहीं नहीं, वो फ्रीक्वेंसी तो गिवन है अलग से, 900 MHz। वही तो है, देखो, गेन एंटीना विद 900 MHz। नहीं, यूनिटी गेन से वो क्या कह रहे हैं कि मतलब एक ही एंटीना है, तो जीटी जीआर मेरे ख्याल है 1 इसलिए हो रहा है। बाकी मुझे इसका खास अंदाजा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, सही कह रहे हो अब्दुल बारी। यूनिटी से यहाँ यही मुराद है कि आपके पास सिंगल टर्म है, और यूनिटी जहाँ पर भी वर्ड आए तो वहाँ सिंगल एज अ रेट काउंट किया जाता है। हाँ यही है, वरना दो एंटीना होते तो अलग वैल्यूज गिवन होती, इसमें नहीं गिवन, यूनिटी का डिवाइन ही आ रहा है। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज थी, पीटी 50 था, इसको 1 1 ले लिया, जीटी जीआर को। ठीक है, लेमडा को यहाँ से फाइंड कर लिया, जो कि 1/3 का स्क्वायर आ रहा है होल। और एल देखो, एल ये गिवन है। एल वो क्या बोल रहा है कि जो है वो एक मिनट। एल भी गिवन थोड़ी है। डिस्टेंस होगा ना, लेंथ। एल भी गिवन नहीं है बारी भाई, तो हमने बाय डिफॉल्ट वन ही दिया है मेरे ख्याल में ना इस क्वेश्चन में। एल 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 इज बेसिकली द सिस्टम लॉस फैक्टर जो प्रोपगेशन होता है, और ये हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होता है। हाँ अब जहाँ गिवन नहीं हो तो वो 1 ही होगा। जैसे, हाँ आकिब सही बोल रहा है, एल जो है ना वो लॉस फैक्टर होता है, इसको हमने 1 ले लिया, गिवन अगर ना हो तो। ठीक है, एल क्या है यहाँ पर भाई, लिख तो यहाँ पर ये इससे लिख पैंट से। ये यार ये बोलते हैं लॉस फैक्टर। लॉस फैक्टर। मतलब कोई अगर आपका सिग्नल लॉस हो रहा है या फ्रीक्वेंसी लॉस हो रही है, तो इसको बोलते हैं एल। अब यहाँ पर गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने बाय डिफॉल्ट 1 ले लिया। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इसमें जी टी जी आर एल तीनों 1 1 लेंगे क्योंकि गिवन नहीं थे। सही है। बाकी लेमडा गिवन था, पीटी गिवन था। अच्छा, डी गिवन है, इसमें डी में क्या बोल रहा है कि स्पेस डिस्टेंस जो है ना 100 मीटर फ्रॉम द एंटीना है, तो इसको हमने डी लिया और उसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब इन वैल्यूज को हम सबको पुट करेंगे तो इस तरह की हमारे पास फॉर्म आएगी, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास वॉट में आएगी। लेकिन हमें चाहिए मिली वॉट के अंदर, तो उसको हम 10 पावर 3 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिली वॉट के अंदर आ जाएगी। उसके यार बाद दोबारा बताना ये वाला। मैं कह रहा हूँ कि जब पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद, ये आंसर आएगा वॉट के अंदर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मिली वॉट के अंदर, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 10 पावर -3 के साथ, यहाँ डिवाइड किया हुआ है। तो 3 पावर कट गई, यहाँ से 3 कट गई, 3 बची वापस। ठीक है, तो ये हमारे पास मिली वॉट के अंदर आ गया। लेकिन सर ने क्या कहा हुआ है, सर ने कहा हुआ है कि आप जो रिसीव पावर है उसको डीबीएम में फाइंड करो। ठीक है, हमारे पास मिली वॉट के अंदर है, लेकिन सर ने कहा है कि डीबीएम में फाइंड करो। तो हमने पहले पहले क्या वोट किया, मिली वोट में आई, अब डीबीएम में जाएंगे। पहले वॉट में आई, हमने मिली वॉट में किया, अब डीबीएम में जाएंगे। इसका तरीका क्या ओ, था, यहाँ हमने पहले किया था 10 लॉग, उसके बाद पावर को अच्छा, मल्टीप्लाई बारी करके बात डिफरेंट। सुनना। एक दफा मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। मैं पहले जो है हमने पीटी को जो है डीबीएम में करना है,
फिर उसको DB W में करना है, सही है। फिर जो आंसर आएगा PR उसको भी दोनों चीजों में करना है कन्वर्ट, ऐसा ही है। अगर सवाल में गिवन हुआ तब। हाँ चलो ठीक है। यहाँ कह रहे हैं ना कि भाई पहले आप डीबीएम में चेंज करो यूनिट को, पावर वाट से, फिर डीडब्ल्यू में करो, उसके बाद बाकी सॉल्व करो, और जो आप आखिरी आपके पास रिसीव पावर आएगी उसको भी डीबीएम में चेंज करो। ठीक है, तो जो मिली वॉट में आया था उस पर हम सेम अप्लाई करेंगे फार्मूला, 10 लॉग यहाँ पावर लेंगे मिली वॉट के अंदर और उसको फिर कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करना, पहले जो हमने डीबीएम में चेंज किया था ना, उसको हमने जो वॉट में वैल्यू थी 50, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, याद है सबको? हाँ डीबीएम हाँ करने के लिए ना, है। डीबीएम में करने के लिए। हाँ, वो पता है हमने क्यों किया था? वो हमने इसलिए किया था क्योंकि जो वैल्यू थी सवाल में वो थी वॉट के अंदर गिवन थी। ठीक है, वॉट के अंदर गिवन थी, तो पहले हमने वॉट से मिली वॉट में करने के लिए डिवाइड किया 1000 से, उसको फिर 10 लॉग से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अच्छा, डीबीएम में जब गए थे तब की बात कर हाँ, रहा है, अब फर्स्ट यहाँ फर्स्ट स्टेप। हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ अच्छा पर मेरी देखो। बात सुनो। हाँ देखो, जब सवाल आएगा तो सबसे पहले हमने पहले मतलब दोनों वैल्यूज को DBM में करना है, फिर DBW में, अगर सर ने बोला हुआ वो। अगर पूछा हुआ हाँ तब। सही है, वरना फिर हम 50 वॉट से ही डायरेक्ट करेंगे ना। हाँ। अच्छा, जो ये शुरू में जो PT को जो हमने वॉट को चेंज करा था उनकी वैल्यूज का बाद में तो कोई काम नहीं है ना। नहीं। बस ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि हमने जो है ना 10 लॉग के बाद 50 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था। ये हमने क्यों किया था कि जो हमें गिवन था क्वेश्चन में वो था वॉट के अंदर। ठीक है, पहले हमने वॉट से जाना था मिली वॉट के अंदर। वो हम कैसे गए कि हमने 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, तो ये जो 50,000 था ये हमारे पास आ गया मिली वॉट। फिर मिली वॉट को चेंज करने के लिए डीबीएम में हमने 10 लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये डीबीएम में आ गया। ठीक है, अब जो लास्ट सही। वैल्यू थी पीआर की, उसमें हमने पहले ही उसको चेंज कर दिया था मिली वॉट के अंदर 1000 से मल्टीप्लाई करने करने के बाद। ठीक है, तो अब जब हम इसको 10 लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा उसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वैल्यू को, जो क्योंकि हम पहले ही मिली वॉट में कर चुके थे इसको। ठीक है, हमने बस मतलब हाँ हमने बस सीधा 10 लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया, जो पीआर हमारे पास आया था डीबीएम में कन्वर्ट हो गया बस। बारी भाई ज़रा एक चीज़ बताना, ये ऊपर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा के चेंज करा उसको और नीचे डिवाइड करवा के, ऐसा है क्यों? कहाँ पर? ऊपर जो हम लोगों ने चेंज करा है, आप ऊपर स्क्रॉल करें थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने डीबीएम के अंदर जाने के लिए आप बोले 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया पावर 3 से, राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो नीचे हम लोगों ने डिवाइड क्यों करवाया फिर? मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई किया है? यहाँ आपने आप यही कह रहे हैं ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, और यहाँ पर आपने इसको नीचे डिवाइड करवाया हुआ है। नीचे अगर आप जाएं हाँ यहाँ पर, हाँ, ये सही कह रहे हो आप। अब ये असल में ये कंफ्यूजन पैदा की सर ने, जो असल में सर ने तरीका करवाया ना, वो सर ने इस तरह करवाया, मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन ये आप अच्छा पॉइंट पकड़े कि ये पहले सर ने डिवाइड क्यों करवाया बाद में मल्टीप्लाई क्यों करवाया, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है थोड़ा। जो ये जो भाई ने क्वेश्चन पूछा है, नीचे वाले जो नीचे डिवाइड किए, वो डिवाइड कहाँ हुआ बताना जरा। अच्छा ये। ऐसे मैं एक बात कहूँ कि जब भी हमें मिली वॉट में जाना होता है ना, डिवाइड ही करना होता है, तो ये आई थिंक मिस्टेक हो गई होगी कुछ सर से, मेरा ख्याल है तभी इस तरह होगा शायद। बारी एक दफा ये वाला जो स्टेप था ना, जो अभी लास्ट लास्ट जो समझा रहा था, हम्म, वो वो थोड़ा ऊपर से बताना, ये नहीं, स्लाइड नहीं, जो नोट्स है उसी में। कौन सा स्टेप? हाँ, नीचे जो अभी लास्ट छोड़ा हमने, हाँ यहाँ पर, ये दोबारा जो आई थी वैल्यू पीआर की, वो वोट में आई थी। ठीक है। सबसे पहले हमने जो वैल्यूज पुट की ना, वो वॉट में आई हमारे पास। ठीक है। नहीं, अगर अगर यहाँ पर जो ये 50 दी हुई है, 50 जो है पीआर की वैल्यू में जो 50 है, हाँ हाँ, ये 50 कौन सी वैल्यू है? ये जो क्वेश्चन में गिवन थी ट्रांसमिटेड पावर वॉट के अंदर पीटी। पीटी थी। हाँ वो पीटी वो में चेंज। अगर वॉट में थी, अगर बारी अगर हम ऐसा करें
कि डायरेक्ट हमें जो पीटी हमने वैल्यू निकाली थी, वो जिसको मल्टीप्लाई कराया था 1000 से, अगर वही वैल्यू यहाँ पे रख दें तो वो डायरेक्ट एमडब्ल्यू में नहीं आ जाएगा वैल्यू? मैं भी यही कह रहा हूँ कि पीटीएम ने चेंज तो किया था। देखो ये जो पीआर की वैल्यू है ना, इस पूरे को हम चेंज कर रहे हैं मिलीवॉट के अंदर, खाली पीटी को चेंज नहीं कर रहे। अच्छा हाँ सही है। जो उसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी ना उसको हम चेंज करेंगे। ऐसे अगर हम खाली इसको चेंज कर देंगे पीटी को, तो वो बाकी वैल्यूज तो चेंज नहीं होगी ना। ठीक है। सही। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि इसको डीबीएम में कैसे चेंज किया, मेरा ख्याल है वो ये है कि सर ने 10 लॉग से मल्टीप्लाई करने से पहले जो है ना, पीटी को डिवाइड कराया मिलीवॉट से और मल्टीप्लाई भी कराया मिलीवॉट से। मेरा ख्याल है यही हो रहा है, ऐसा ही है ना। देखो पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है मिलीवॉट से और फिर डिवाइड हो रहा है मिलीवॉट से, और फिर वो सब करने के बाद जो प्रोसेस था, फिर ये हुआ कि जो 10⁻³ थी खाली वो बच गया, जो कि 50,000 हो गया। तो इसका ध्यान रखना कि पहले हमें मिलीवॉट से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई भी करना है पीटी को डीबीएम में चेंज करने के लिए। सही है। नहीं तो वो तो हमने इस तरह कर लिया था ना कि हम डायरेक्ट उसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करा। नहीं, वो मेरे से मिस्टेक हुई है, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब मिली में जाना होता है तो डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, फिर डिवाइड भी कर रहे हैं 1000 से। यहाँ पे ये हो रहा है। और जो नहीं, सर जैसे अभी ये लिखा हुआ है 10 लॉग मल्टीप्लाई बाय, उसमें आ रहा है ये 10 लॉग मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जो 50,000 से हमने मल्टीप्लाई करवाया है। तो अगर हम उसी में देखें, देखो, जो सर ने क्लास में सॉल्व करवाया था ना, मैं उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ वो सर ने कैसे करवाया था। अगर नजर आ रहा हो तो सर ने ऐसे करवाया था, इस तरह से। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर 10 लॉग को मल्टीप्लाई करा दें 50,000 से डायरेक्ट। सर ने कहा था कि 50 वॉट है, आपने उसको मल्टीप्लाई भी किया 10⁻³ से, डिवाइड भी की 10⁻³ से, फिर सर उसको ऊपर ले आए, एक माइनस में हो गई एक प्लस में हो गई, फिर पता नहीं क्या हुआ और वो 50,000 बन गया। बस ये तरीका है भाई जो सर ने कराया है। हाँ ये वही है ना जो तू मुझसे कह रहा था कि यार ये सर ने क्या किया, समझ नहीं वही आया। मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये अब असल में बेस सेम है तो कैंसिल होने जाने चाहिए, मेरा ख्याल है शायद ऐड हो जाते होंगे, मुझे नहीं पता, मेरी मैथ सही नहीं बेस है। सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है भाई साहब। तो -3 लेकिन + ये 3 अगर 0 हम होगा ना। इसको इस तरह करेंगे ना, -3 + लेकिन 3 हम अगर 0 इसको होगा। इस तरह करेंगे तो फिर तो आंसर सिर्फ 50 आएगा ना, ये 50,000 कैसे आ रहा है? अगर देखो बेस अगर सेम है, पावर ऐड करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि -3 + 3 0 होता है। यही तो। अब सर को जगाओ, कॉल करके बोलो सर थोड़ा कंफ्यूजन है। बस देखो शॉर्टकट यही है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आएगा। बस सारे करके इसी तरह आ जाना, सर पकड़ ही नहीं पाएंगे कहीं गलती। यार तू वो समझाना भाई, वो क्या क्वेश्चन जहाँ पर छोड़ा था। हाँ खत्म हो गया ना? बारी भाई। इसमें एक क्वेश्चन था यार भाई। एक मिनट पहले बारी भाई। हसीब कुछ पूछ रहा है। हसीब बोल। बस मैं यही कह रहा हूँ, ये जो पीआर आया है यही फाइंड करना था। देखो पहले पीआर आएगा ना, वो वॉट में आएगा, उसको चेंज करेंगे मिली वॉट में, उसके बाद चेंज करेंगे डीबीएम में। बस ये फाइंड यही करना था। बस बस ये यहीं तक करना है ना? आगे की आगे, इसके आगे सर ने इसके आगे कुछ सर ने कहा क्वेश्चन का पार्ट है। 10 किलोमीटर पता नहीं क्या, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। आप लोगों को आ रहा तो कर लो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम यहीं तक करके आ जाएंगे, बोलेंगे बारी ने। असल में क्लास में सर ने बस यहीं तक करवाया था, डीबीएम फाइंड करने तक। ये 10 किलोमीटर मुझे नहीं याद सर ने कराया था क्लास में। वे भाई ये तो फिर भी जो जाग रहे होते थे उनको पता है कि सर ने कुछ करवाया था, हमें तो ये पता ही नहीं है सर ने कुछ भी नहीं करवाया। हमें तो ये पता है। यार ये नहीं कराया 10 किलोमीटर हाँ वाला। वैसे ये बात तो है। हम तो सारे सोए हुए होते थे। बस यही सवाल थे, थोड़ी प्रैक्टिस करो आ जाएंगे। बाकी डायग्राम्स अच्छा देखो। बारी भाई, एक सवाल है आसान बारी है भाई। यार, इतना मुश्किल है नहीं वैसे अगर देखा जाए ना इसको। सवाल पूछो। बारी साथ भाई, न्यूमेरिकल तो होते रहेंगे, थ्योरी भी करा दो यार 9 की। थ्योरी नहीं आएगी, सर कह रहे हैं डायग्राम्स आएंगी। चलो यार। डायग्राम से क्या करना, सर वही ने ना। सर ने किसी को भी यार वो मजाक कर रहा है।
यार देखो सीआर आफ्ताब कह रहे कि सर ने क्या डायग्राम और इस पे फोकस करो न्यूमेरिकल पर। थ्योरी आई तो आफ्ताब को पकड़ना। सारी थ्योरी दे देंगे। Am I joking? Never plays a भाई game. आएगी भाई आएगी। देखो सर ने यही बोला था कि बारी 5 तुम्हारी नंबर आवाज कट गई, तुम क्या बोल रहे थे कि आफ्ताब ने क्या? आफ्ताब कह रहे सर ने कहा कि मेनली फोकस करो डायग्राम पर और न्यूमेरिकल्स पर। थ्योरी आ जाएगी 5-10 नंबर की, कुछ कह नहीं सकते तो पढ़ लो साहब। यार अब्दुल बारी सर ने यही कहा था कि 5 नंबर का जो है ना वो है एमसीक्यूज दे दूंगा या फिर 5 नंबर की थ्योरी दे दूंगा। बाकी सारी डायग्राम न्यूमेरिकल। बाकी यार सारे ये डायग्राम हैं और पैटर्न जो है वो मिड वाला ही पैटर्न होगा। मिड में कोई थ्योरी नहीं थी। हाँ आफ्ताब सही बोल रहे हो। एमसीक्यूज कैसे होता है फाइनल में? क्या मतलब? अच्छा एमसीक्यूज कब से होने लग गए? 10 के होते हैं फाइनल में भी। भाई 10 एमसीक्यूज होंगे और जो नहीं, वो डायग्राम बोल रहा होगी है ना कि 25 डायग्राम नंबर। में देखो 5 नंबर ऐसे आ सकते हैं कि ये डायग्राम है, इसको डायग्राम को बनाओ और इसको एक्सप्लेन भी करो। अच्छा वो सब तो ठीक है। वो तो आफ्ताब ठीक भाई है, ये गुस्सा डायग्राम क्यों कर रहे हो यार? कहाँ बाकी आएंगे कंफर्म है। एक्सप्लेनेशन वाली। नाराज ना हो यार। अब्दुल बारी यार आप डिसअलाउड हो। हेलो आफ्ताब, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज 5 नंबर के ही आएंगे, कंफर्म है। नहीं 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 10 भाई, का अच्छा 10 आते नंबर ये हैं, के तो 10 के थोड़ी मैं आते हैं। पेपर थोड़ी बना रहा हूँ। वही तो आपने पूछा तो होगा। भाई जो पैटर्न यार होता है वो तो 10 नंबर नाराज के ना हो एमसीक्यूज आफ्ताब ही भाई। होंगे ना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो 5 नंबर है ना मिड के, जो इनकी पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की, उसके अकॉर्डिंगली सर कह रहे हैं कि या तो मिड से एक क्वेश्चन दे दूंगा थ्योरी का या फिर वो एमसीक्यूज में ऐड कर दूंगा। अब ये भी नहीं पता है कि कौन सा लेक्चर से। नहीं नहीं यार ये गलत है, वैसे भाई इम्पोर्टेंट तो बताने एक थे। काम करो, सिर्फ न्यूमेरिकल्स और उस पे डायग्राम तो अभी देख लो, बाकी चीजें जो देखनी हो तो बाद में ही होंगी ना। समझ थोड़ी आ रहा अब क्या, सर ने बताया नहीं ये चीज तो कि 5 नंबर कहाँ से दूंगा। सही सही, साथ सही कह रहे हैं। साथ सही कह रहा, साथ दोबारा नहीं बोलना। अच्छा बारी भाई। यार बारी एक भाई ये डायग्राम है अब्दुल बारी, इसमें मल्टी पाथ प्रोपेगेशन ये वाली समझा दो। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बात। यार ये असाइनमेंट वाले का क्या सीन है, इसका भी गो थ्रू कर लेते हैं। यार आफ्ताब को पकड़ो, आफ्ताब को। आफ्ताब भाई आफ्ताब भाई यू कैन पकड़ो। डू इट ब्रो। यार देखो सर ने ये बोला कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है ना वो नहीं आएंगे तकरीबन, मतलब थोड़ा देख लेना। बाकी जो है वो जो इसके अंदर है स्लाइड के अंदर है और जो एग्जाम्पल सर ने करवाई है उनके हिसाब से ही आएगा पेपर। तो आप कह रहे हो आएंगे या नहीं आएंगे, क्लियर बताओ। ये दो यार बातें। मतलब ये ये थोड़ी है, पहेलियों में बात नहीं आएंगे करो। जरूर, सर ने कहा पेपर बना दिया है अब आएंगे, लेकिन ये है कि इतने कोई वो नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, जो मैंने क्लास में करवाए हैं उनसे रिलेटेड ही होंगे। यार वैल्यूज चेंज होगी। वैसे न्यूमेरिकल हैं कितने टोटल? तकरीबन 16 के करीब हो जाएंगे। 15-16 है। माशाल्लाह। अब भाई आफ्ताब भाई वो एक असाइनमेंट एक वाला रात कोई भी पहले क्वेश्चन याद आ रहा सर है। ने करवाया नहीं है क्लास में, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया असाइनमेंट वाला तो सर। असाइनमेंट वाले सारे सीआर का अलग ये थे। हाल है, हम क्या करें। अच्छा यार आवाज भाई भाई हेलो आफ्ताब हेलो आफ्ताब हेलो। सुन रहे हो? एक बार भाई आवाज नहीं कट रही है यार। ये सीआर को देखो। ब्लेम नहीं करो अब भाई। तो आवाज भी सीआर को कटेगी, अब ब्लेम तो नहीं करो। सुनाई भी नहीं देगा। नहीं नहीं यार सर को यही बोलो कि आखिरी आखिरी वक्त पे पेपर ही भेज दो। हाँ नहीं भाई। एटलीस्ट बता दें, थोड़ा यार हिंट तो यार दें, अब इतना मैं सारा एक साथ नहीं कर सकते। आपको हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, एक एक डायग्राम आएगी सही है, या दो दो डायग्राम आएंगी, उसके ये बाद क्या 5 बता जो रहे है हो? पेपर ही है आफ्ताब ना भाई ये। के पास पेपर आ गया है। यार नहीं, हाँ अगर पेपर आप आगे छुपा दिख रहे रहा है तो कि वो नहीं अलग दिख रहा है। बात है। नहीं पैटर्न ये है पैटर्न। नहीं 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 नहीं, तो पैटर्न आपको कैसे पता चला? कॉल कर रहा है, बारी कॉल कर रहा तो है। सर चलो सर चलो से वीडियो कॉल वीडियो कॉल कर दो बारी साहब, वीडियो कॉल कर। अबे वीडियो छोड़ो कॉल नहीं, करो। आफ्ताब करके तो बात बनती है, हम क्या करें। अच्छा आफ्ताब भाई एक बात तो सुनो। मैसेज कर दे बारी भाई। हाँ बोलो। यार सर को मैसेज तो करो यार। क्या मैसेज करूंगे, ये बात को पेपर चाहिए। नहीं बोलो ये बात इतना प्यार से कह रहा है, सर दे दें कुछ। फिर इसको सर की ऑफिस में जाना बात पड़ेगा। बात का सारा बात का सारा बार यही दिख रहा है। सुबह 9 बजे पेपर है, जल्दी आना होगा, थोड़ा सो जाओ फिर, अगर पढ़ना है पढ़ लो वरना फिर प्लान तैयार नहीं करो।
सही सही कह रहा है, बारी सही कह रहा यार एक बार डायग्राम बता दो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बारी आगे आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, डायग्राम बता दो यार। यार डायग्राम हाँ मैंने यार नहीं की, मैंने डायग्राम्स डायग्राम नहीं की फिलहाल, न्यूमेरिकल्स ही की हैं बस। इसकी बात भाई करते वो हैं। इतनी जिसमें मुश्किल डायग्राम बात है वो सुनो बता दो। यार, बात से बोल रहा हूँ, ये तो बता दो बाकी और जो वो है क्या कहते हैं और न्यूमेरिकल इसके अलावा सिर्फ 7 और 9 हुआ है अभी तक हमारा। 6, 7 और 9 करवा दिए। 8 में बस वो है जो हमने क्विज के लिए याद किया था, एक डायग्राम थी और एक वो जो हमने याद किया था, रट्टा मारा था, बस वही है। अच्छा अगर 8 तुमने अभी 7 और 9 के नोट्स भेजे हैं, अगर तुम्हारे पास 6 और 8 के जो नोट्स हैं ना, तो वो अगर हैं तो वो मुझे उसमें यहाँ पे 6 ग्रुप पे शेयर कर दो तो सबके में पास आ जाएंगे। 6 के भी हैं, 6 है, 7 और 9 है। नहीं ना, 7 के तो हैं। उसमें 6 के भी हैं। अच्छा देख के मुझे दिखा दो कौन से वाले ये सिस्टम है, देखो मुझे ना, तो 7 के ही दिख रहे हैं, डायरेक्ट लेक्चर 7 लिखा हुआ है उसके ऊपर। लेक्चर 7 है, देखो 6 है स्टार्टिंग में। और बात सुनो यार, जिसको डायग्राम आ रही है समझ में, जिसने कर लिया वो यार प्लीज डायग्राम का बता दे। डायग्राम हमजा को आती है। हमजा भाई आ जाओ यार। हमजा भाई हमजा भाई आ जाओ, हो जाए एक बार। हमजा प्लीज हमजा तो भाई प्लीज थोड़ा हमजा भाई अकल का आराम रखना। मेरे हिसाब से बताना पड़ेगा। हमजा लेफ्ट में कर दे। तो ये क्या दिख रहा है? हमजा हमजा भाई लेफ्ट आराम द से। ग्रुप चैट। अरे भाई आप देखो ना, लेक्चर 9 के अंदर देखो, बड़ी विराज साहब आ जाओ। ये वाली एक सिंपल हाँ सी ये स्लाइड है। गिराओ। हाँ, इसको आप सिंपली देखो, आप हमजा भाई एक रफ से चीजें लिखी बस। यार ये भी आने वाली चीज है कोई? क्या पता भाई। एक बिल्डिंग है, एक सेल साइट है, एक मोबाइल है, एक लैंप पोस्ट है, ये चारों आ को सकती कनेक्ट है, करा ये दो आप। सर ने मिड में ऐसी कोई डायग्राम दी थी। ये तो 8 वो बीट है। वो दूसरी थी, वो थी यार जो मेरे ख्याल से। हनीकॉम वाले वो बने हुए थे। अली आया वो अली किसी आया। चीज की जनरल डायग्राम थी। एंगल का वो था। उसके अंदर 3 एंगल्स थे कि जितने एंगल्स बढ़ेंगे उतने वो कारपेंटर एरिया की बात बढ़ेगा। नहीं हो रही। ये अली पढ़ा दो फिर। हेक्सागोन वाली थी। विराज साहब जो जिसको आती है वो बता दे भाई प्लीज। इजाज साहब आराम से। अच्छा देखो, ये वाली जो है ना, जो क्विज में आई थी, ये तो लाजमी कर लेना, ये क्या पता आ जाए। इसकी बात कर रहा हूँ। जिसको काटना था सेल सेक्टरिंग वाला। ये हाँ, ये जो 180 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये तो मेरे ख्याल है आएगी, तो इसको लाजमी तो कर फिर लेना। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लो। ये तो वही है जो क्विज में छाप रहे थे। हाँ ये करा दो यार। बस तो ये भी इसमें बस ये है कि अगर 120 डिग्री सेक्टरिंग होगी, एक सेल के 3 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 लिख दोगे। अगर 60 डिग्री होगी तो 6 हिस्से हो जाएंगे, बस खत्म। बस सही हो गया। मतलब और समझे छाप नहीं रहे थे ये और हम क्या बोल छाप रहे हो। 6 दफा काट रहे हैं, 120 में 3 दफा। बस हाँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बढ़िया बढ़िया काटा है भाई, बढ़िया काटा है। ये साले पढ़ने वाले नहीं है, सारे सारे इधर बैठे हुए हैं, कोई भी पढ़ने। ये नहीं जलने बारी वाले। बारी ये समझ नहीं आया कसम से, ये वाली पीछे वाली जो आपने बताई है कौन सी वाली? उसने बताया वही वाली 60 और 120। समझ ये आएगी, मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, समझ आ जाएगी। ये वही योजेफा जो तुम छापने नहीं दे रहे थे हमें, तुम जल रहे थे। इनको पेंट पे बना के दे देना। बिल्कुल बिल्कुल वही है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है यार, तुमको पता है। तूने बहुत अच्छी बनाई थी ये वाली डायग्राम क्विज में ना। छापने वक्त सारी रहेगा। बोल ले। और रिजवान बोल रहा था ये इतनी प्यारी डायग्राम किसने बनाई है यार ये। अच्छा वो जज्बाती है। अरे सेक्शन डी का बंदा आ गया गलती से ग्रुप में। ओहो क्या करें यार, ये क्या लिखा रहा है लेफ्ट द चैट। अरे मैं तो डर गया भाई, सेक्शन डी का नाम सुन के। अरे भाई उसको निकालो, असीब की लड़ाई हो जाएगी उसके साथ। मसला कोई भी होवे तो मसला ही प्यार मोहब्बत से रहो यार, सबको पढ़ने का हक है। जिसको डायग्राम आती है वो करवा दे, सबका फायदा हो जाएगा। बराबरी। हाँ ना भाई लाजमी कुछ तो आए। आफ्ताब आती है, आफ्ताब भाई करा दो यार, कोई तो कराओ। कौन सी डायग्राम भाई? आफ्ताब भाई सारी जो इम्पोर्टेंट लगी है वो करा दो। साहब लेक्चर 11 में कुछ है डायग्राम या न्यूमेरिकल? यार लेक्चर 11 देखा ही नहीं है। ये डायग्राम सही है। ये डायग्राम इस पे बात करते हैं। अबे तो मेरे पास तो आई नहीं रही।
ये आ क्या गई होता आ भाई? गई आ गई आ गई। वांटेड बंदे नहीं आते। ये कौन है यार, हटाओ इसको। ये तो आईडी तो ये किसी और अरेस्ट की कर है। लिया हसन को हमारे। छोड़ो यार, पढ़ने वाला आईडी बताओ वरना फिर कॉल एंड करते हैं। यार आप वो पढ़ा दो, पढ़ना भाई, डायग्राम में बोल रहे, डायग्राम डायग्राम बनाओ कुछ सुन ही यार। नहीं रहा। आपकी भी तो पिक्चर है, वो भी दिखाओ। भाई एंड खुद ही होने वाली है, 5 मिनट रह गए शायद। 13 मिनट है। यार हमजा डायग्राम करा दो। हमें नहीं आती, मुझे सच में नहीं आती हमजा डायग्राम कारी यार। साहब के साथ झूठ होगी। बोल रहा है। नहीं आती। कोई भी हमजा कराने कारी को साहब को तैयार नहीं है अटेंड यार। अटेंड कर रहा है अभी।